चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, 57 भी वही आयोडिक एसिड पर आधारित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहला नंबर जो ऑप्शन नंबर ए है मैं आपको बता देता हूँ। कहता है कि इसमें आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है सबसे पहला नंबर, इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिए, इसको OH कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ से हटा के इसको भी हटा दीजिए। अगर आप गौर से देखिए यहाँ पर तो ये 1,2,1,2 डायोल सिस्टम बनाए हुए हैं और हमें पता है कि ये जो HiO4 आयोडिक एसिड है ये 1,2 डायोल सिस्टम पर ही काम करता है। तो करना क्या होता है इसके बीच में, जहां पर 1,2 डायोल सिस्टम है उसके बीच में हमें इसको क्या करना है, यहाँ से ब्रेक करना है और यहाँ से भी ब्रेक करना है। और इसको जो है इस OH को C डबल बॉन्ड O में, इसको भी C डबल बॉन्ड O में, ठीक है, और इसको भी C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देना। उससे भी अच्छा रूल ये होता है कि मतलब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहां कहीं से भी बॉन्ड टूट रहा है ना, आप उसके जगह पर OH लगाते जाइए। जैसे देखिए मैं आपको सिखाता हूँ CH2 में इधर OH लग गया, इधर भी OH लग गया, ये तो पहला पार्ट हो गया। इसमें लगाइए, इसमें देखिए यहाँ पर OH है, एक OH इधर से लगेगा और एक OH इधर से लगेगा, लगे ना। फिर तीसरे में देखिए यहाँ पर CH2 OH ऊपर में दिखा हुआ है और यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, दो OH होता है तो आपको पता है कि ये CH2 डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए दो OH है तो इसको C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको HC डबल बॉन्ड OH में फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो है आपको CH2 डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप गौर से देखिए तो आपको जो है फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल डिहाइड जो है HCHO जो है ये तो आपको 2 मोल मिल रहा है पहले से और आखिरी से, और बीच वाले से आपको कितना मिल रहा है, फॉर्मिक एसिड मिल रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि HiO4 के 2 मोल यूज हुए हैं इसमें, ठीक है, और फॉर्मिक एसिड 1 मोल मतलब मिला है आपको, और फॉर्मल डिहाइड जो है आपको 2 मोल मिला है। बात सही भी है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर इसको भी मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, इसको यहाँ पर आप OH को लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब उसके बाद वैसे ही हम इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। यहाँ से तोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ये एक प्रकार से आपको मिल जाएगा RCH डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बीच वाले में देखिए एक OH इधर और एक OH इधर लगेगा तो ये एक प्रकार से आपको HCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से जब टूटेगा तो फिर से ये किस में कन्वर्ट होगा, HCOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये क्या किस में कन्वर्ट होगा, CH2 डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है कितने मोल यूज हुए, तो जितना बार देखिए यहाँ पर ब्रेक हुआ है तो 3 मोल यूज हुए, बात सही है। कितना मोल फॉर्मिक एसिड मिला था, तो 2 मोल मिला है, ये भी बात सही है। फिर कहता है कितना मोल आपको जो है फॉर्मल डिहाइड मिला है, तो हमें फॉर्मल डिहाइड 1 मोल मिला है, तो ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही है। उसी प्रकार से अगर आप बच्चों ऑप्शन नंबर सी में आइए, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पर आप OH बना दीजिए और इधर भी आप OH बना दीजिए। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, वैसे कुछ देर पहले, या आप जानते भी होंगे, OH के बगल में अगर इस तरह का ईथर होता है ना, तो फिर आयोडिक एसिड जो है इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है, बेसिकली इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। तो इसमें जो है ना तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा ना तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो HiO4 के जो है 0 मोल यूज हुए, ये भी 0 ही बना और ये भी 0 बना, तो ये भी सही है। ठीक है, तो भाई जब ये तीनों सही है तो चौथा ही इनकरेक्ट होने वाला है। कैसे, ये भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये OH है, ठीक है, तो सबसे पहले नंबर यहाँ से और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लिए तो कितने मोल यूज हुए, 2 मोल यूज होंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पर नहीं सॉरी ये सही है, लिखा हुआ गलत हमने कर दिया। कैसे, देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ईथर है ना बच्चों, तो 1 ही मोल यूज होंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है, इधर से नहीं हो पाएगा, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। चलिए जब ये यहाँ से ब्रेक होगा तो इसमें आप OH लगाओगे और यहाँ भी आप OH लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप OH लगाओगे तो आपको जो है 1 मोल CHO तो मिलेगा, लेकिन फॉर्मिक एसिड नहीं मिल पाएगा। क्यों, इधर से भी ब्रेक होता तभी ना, जब 2 OH इस पर लगता तभी तो वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होता। तो ये गलत दिया हुआ है ना, यहाँ पर 0 होगा, 0 मोल आपको फॉर्मिक एसिड मिला है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। बाकी जो है ये सब सही है। कहने का मतलब है कि दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि इनकरेक्ट है। खैर क्वेश्चन नंबर देखिए 58, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सक्सिनिक एसिड आपको पता होगा, सक्सिनिक एसिड ये CH3 और ये COOH होता है। ठीक है,
ये सब बस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। करने का मतलब इसमें रिजल्ट आपको डायरेक्ट अगर याद हो तो आप फटाफट क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए अब कहता है इसका हीटिंग कीजिए। तो सक्सेनिक एसिड का जब हीटिंग करते हैं हम लोग तो ये सक्सेनिक एनहाइड्राइड बनाता है, ठीक है, साइक्लिक एनहाइड्राइड ये बनाता है कुछ इस तरह का, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, यहाँ पर NH3 के साथ जब हम इसका हीटिंग करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला नंबर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है और फाइनली ये जो है सक्सिनिमाइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये आपको NH से कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, ऐसा कन्वर्ट हो जाता है, एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एनहाइड्राइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सक्सिनिक एमाइड बोलते हैं, ठीक है। खैर अब देखिए लास्ट में यहाँ पर जो है ना Br2KOH है। तो ये Br2KOH क्या करेगा, सबसे पहला नंबर मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा इसको, मैं इधर से फिर से लिखता हूँ, चलो यहीं पर लगा देते हैं, इधर से लिखते हैं एक बार। CH2 ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ से C, ये बेसिकली हॉफमैन ब्रोमोमाइड पर आधारित क्वेश्चन है। अगर आप जानते होंगे तब तो आसानी से कर देंगे और नहीं जानते होंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकता है, फिर भी मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए OH माइनस सबसे पहला नंबर क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, एनायन। ये जो एनायन है, नाइट्रोजन पर एनायन बनना, ये एक बहुत ही अच्छे न्यूक्लियोफाइल का बनना संकेत देता है। तो ये एनायन क्या करेगा, इस ब्रोमीन पर अटैक करेगा, ठीक है। और जैसे इस ब्रोमीन पर अटैक करेगा बच्चों, तो मैं यहीं पर मिटा कर लिख देता हूँ, अपना टाइम भी बचेगा और जगह भी बचेगा, ठीक है। तो फाइनली जो है ना, ये जो नाइट्रोजन पर जो नेगेटिव चार्ज था वो उसने ब्रोमीन पर अटैक किया, तो यहाँ पर जो है ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो एक प्रकार से एन ब्रोमो बनेगा, समझ गए बात को। अब क्या होने वाला है, यहाँ पर जो ये जो बेस है OH माइनस, ये क्या करेगा बच्चों, इस वाले पर अटैक करेगा, कार्बन पर। जैसे अटैक होगा तो ये वाला बॉन्ड खुलेगा और हमें पता है कि डबल बॉन्ड में स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तो ये क्या करेगा, दोबारा इधर अटैक करके और ये वाले बॉन्ड को तोड़ देगा। तो जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो CH2, फिर इसके बाद C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो गया OH और फिर यहाँ पर देखिए CH2, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O और ये देखिए N माइनस और Br हो गया। अब ये N माइनस क्या है, देखिए एक प्रकार से इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और यहाँ पर इस OH के पास जो है एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये क्या करता है, N माइनस यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, ठीक है। तो जैसे एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ ये फाइनली, ठीक है। यहाँ पर तो एनायन बन जाएगा और यहाँ पर जो है ये H जुड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या होने वाला है यहाँ पर, ठीक है, Br2 प्लस KOH के प्रेजेंस में हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन होता है, उसमें क्या होने वाला है, फाइनली क्या होगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फाइनली यहाँ पर क्या है कि ये जो C डबल बॉन्ड O है ये तो यहाँ से लीव कर जाएगा और ये जो N ब्रोमो सिस्टम है ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, और उसके बाद आप जानते भी होंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, C डबल बॉन्ड O, सॉरी ये तो लीव ही हो गया यहाँ से, अभी मैंने बताया था कि यहाँ से C डबल बॉन्ड O CO2 के रूप में आप हॉफमैन ब्रोमोमाइड जो है अपने कॉपी में भी देख सकते हैं मैकेनिज्म इसका। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों यहाँ से क्या होता है, देखिए अगर आपको लग रहा है तो मैं एक बार कंफ्यूजन मिटाने के लिए बता ही देता हूँ, ठीक है। ये जो OH माइनस है ना, ये OH माइनस क्या करेगा, ये यहाँ से सबसे पहला नंबर इस प्रोटॉन को निकाल लेता है। तो जब ये प्रोटॉन को निकालते हैं तो यहाँ पर एनायन बनता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। उस रीअरेंजमेंट में क्या होता है बच्चों, कि यहाँ से जो निगेटिव चार्ज है ये आगे बढ़ता है, ठीक है। तो जब ये निगेटिव चार्ज आगे बढ़ेगा ना, तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट इस प्रकार से होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड टूटकर इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है, और ये वाला ब्रोमीन यहाँ से लीव कर जाता है। समझ में आई बात। तो कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर यहाँ से CO2 और ब्रोमीन वगैरह निकल जाता है और फाइनली जो है ना आपको यहाँ पर NH2 बनता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से देखिए अगर आप गौर से, तो ऑप्शन नंबर C आपको करेक्ट आंसर के रूप में दिखेगा, ठीक है।